इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ सिटीज होगी, चेंज इन लाइफस्टाइल, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। शहर में धीरे धीरे किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं, पॉपुलेशन राइज होती है, और जो गांव को छोड़कर शहर में आता है उसके जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है। तो ये सब है कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे बड़ी संस्था कौन सी, काम होने वाली पार्लियामेंट। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगी, रैंक वाइज ये आ जाएगी, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, और नगर पंचायत भी है। इसी तरीके से पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। उनको लेकिन थोड़े सब्जेक्ट ज्यादा अलॉट किए गए थे, कितने, 29 विषय। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेनली डील्स विद व्हाट। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस चीज से, पंचायती राज से बिल्कुल नहीं है, अर्बन लोकल बॉडीज से है, फंडामेंटल राइट से नहीं है, और ना ही इमरजेंसी प्रोविजन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य बैच में। AMIS स्टडी सर्किल का एक वनडे स्पेशल विंग है। तो आपको पता चल चुका होगा अब तक कि टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उसको बढ़ा दिया गया है। और अब आप लोग जिनका फॉर्म छूट गया था किसी वजह से, 18 तारीख तक उसको भर सकते हैं, पर्याप्त समय है। सिलेबस आपको पता ही है, सिलेबस आपके पास है। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस हिंदी के हैं और 200 क्वेश्चंस हैं जीएस के। जीएस में टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं, 15। सो वी हैव 15 टॉपिक्स फ्रॉम जीएस, और हर टॉपिक के आगे डिनोट किया गया है कि कितने मार्क्स का आएगा। कोई टॉपिक 20 मार्क्स का है, कोई 10 मार्क्स का है, कोई 15 मार्क्स का है। इसी तरह से इसमें एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 9 आपके जीएस के सिलेबस का, जिसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। टॉपिक नंबर 9 का नाम है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण के विभिन्न पहलू। तो इसमें ये सारी चीजें दी गई हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाएंगे। तो इसी को डिस्कस करता हूँ मैं, क्योंकि आमतौर पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, ये सब तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन सिलेबस में मेंशन जो चीज़ है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इन सब पॉइंट्स के बारे में, और लास्ट में कुछ 5 MCQs भी डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ से किस प्रकार के MCQs बनाए जा सकते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहिए। जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है वही चीज़ को मैंने एक एक करके यहाँ पर अलग से थोड़ा सा ब्रीफ किया है। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण के जो पहलू हैं वो क्या हैं। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र में शिफ्ट करते हैं। इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ सिटीज होगी, चेंज इन लाइफस्टाइल, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। शहर में धीरे धीरे किस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं, पॉपुलेशन राइज होती है, और जो गांव को छोड़कर शहर में आता है उसके जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है। तो ये सब है कुछ कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन के। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है चैलेंजेस। अब जाहिर सी बात है कि जब ग्रामीण क्षेत्र से या ऐसे पसमानदा क्षेत्रों को छोड़कर जब शहर में कोई लोग आकर बसते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस शहर में कुछ चुनौतियां हमको देखने को मिलती होंगी। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली इज अ हाईली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया इन नॉर्थ इंडिया। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी होगी वहाँ, नॉट 150, 1.5 करोड़। ओवर पॉपुलेशन, स्लम्स, झुग्गी जो बस्तियाँ होती हैं वे, वहाँ पर काफ़ी आबादी रहती है। ट्रैफिक जैम, ये समस्या देखनी पड़ती है हमको ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से। और प्रदूषण फैलता है, एयर का, वाटर का, नॉइज़ का, पानी की कमी देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट, एक तरह से कह सकते हैं कि कई सारे रिसोर्सेस में जब ज़्यादा ही कह सकते हैं कि दबाव हो तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ भी देखने को मिलती है। थोड़ा सा स्कोर जूम किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ भी देखने को मिलती है। प्रेशर ऑन सिविक सर्विसेज, यानी कि शहर में मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उसमें दबाव पड़ता है, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो। तीसरा पॉइंट दिया गया है आपके 9th नंबर टॉपिक में, एम ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो आपको याद होगा ये पॉलिटी का टॉपिक है। इसमें 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए 18 सब्जेक्ट्स जोड़े गए थे। 18 सब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर यह है कि लोकल बॉडीज यानी कि नगर पालिका या नगर निगम 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या था ये पूछा है। व्हाट वाज द एम ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट? इट गेव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। इसका मतलब ये हुआ कि इस संविधान संशोधन से नगर निकायों को संवैधानिक
दर्जा मिला, नंबर 1। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका, और कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम। 18 सब्जेक्ट होते हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार है इसको। ठीक है, जैसे आप नया मकान बना रहे हैं, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, सीवर लाइन से आपको जोड़ना आपके घर को, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? इस लोकल बॉडी की होती है। एम डिसेंट्रलाइजेशन, ये किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है विकेंद्रीकरण का। जैसे सबसे बड़ी संस्था कौन सी है कानून बनाने वाली? पार्लियामेंट। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगी? रैंक वाइज ये आ जाएगी, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, और नगर पंचायत भी है। इसी तरीके से पंचायत को भी संवैधानिक दर्जा मिला 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। उनको लेकिन थोड़े सब्जेक्ट्स ज्यादा अलॉट किए गए थे, कितने? 29 विषय। बेटर गवर्नेंस, 18 फंक्शंस टू अर्बन लोकल बॉडीज। क्या क्या देखो? प्लानिंग, वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन, और कुछ गरीबी उन्मूलन करने के कार्यक्रम से संबंधित भी इनको कानून बनाने का अधिकार है। चौथा इसमें पॉइंट है अर्बन प्लानिंग, दैट इज प्लान डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, हाउसिंग, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेसेस और स्मार्ट सिटीज के बारे में आपको पता ही होगा कि मौजूदा भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन चलाया था। फिलहाल वो काफी पहले अनाउंस कर दिया गया था। मौजूदा स्थिति इस मिशन की क्या है, कितनी स्मार्ट सिटीज बनाई गई हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें रहेंगी इसमें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अगर हम हल्द्वानी की बात करें जहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो सुबह सुबह रोज कूड़ा उठाने वाली गाड़ी रोज पहुंचती है घर के आगे और कूड़ा उठाती है, कलेक्ट करती है, और उसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो सॉलिड वेस्ट का अलग होता है, और जो रोजमर्रा वाली जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनका अलग होता है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस, तो ये सारा मैनेजमेंट किसका रहता है? एक तरीके से देखा जाए तो नगर निकाय का ही होता है। 3R के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज 3R? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट पर ये सब चीजें काम करती हैं, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। किस पे? स्वच्छ भारत मिशन पे। कब लॉन्च किया गया था, डेट के साथ, और मौजूदा इसकी स्थिति क्या है स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक नंबर 9 का 6th पॉइंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये समाप्त तो होने वाली चीज नहीं है, इसको चाहे जला दो, गाड़ दो, ये खत्म नहीं होता। तो इसका भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कैसे? रूल फॉर बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक आप जानते हैं, जैसे कि आप बाजार खरीदने, बाजार गए, फल खरीद लिया, सब्जी खरीद ली, जो पॉलीथीन लेकर आते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं उसको। लेकिन अगर जैसे मेरे पास ये पेन है प्लास्टिक का है, अब मैं कम से कम इसको फेंकूंगा तो नहीं, काम में ही है, तो ये एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन काफी समय के बाद। रिसाइकलिंग, व्हाट इज EPR? इससे संबंधित एक टर्म है EPR, इसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, पॉइंट नंबर 7, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अर्बन लोकल बॉडीज। सोर्सेज, प्रॉपर्टी टैक्स, ग्रांट फ्रॉम स्टेट एंड सेंटर्स, दोनों से मिलती है। और इनका खर्चा किसमें होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे को बनाने में, सैलरीज प्रोवाइड करने में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में, एंड नीड फॉर व्हाट? ट्रांसपेरेंसी एंड बजटिंग। तो ये हो गया आपका 7th पॉइंट। स्कीम फॉर लिवलीहुड एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और जीविका चलाने हेतु जो कार्यक्रम है वे, जैसे कि कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए हैं। ठीक है, उनको सही ढंग से लागू करने की भी जिम्मेदारी दी जाती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन कब शुरू किया गया था? PM स्वनिधि से क्या तात्पर्य है? स्ट्रीट वेंडर्स को लोन प्रोवाइड करना, समथिंग लाइक दैट। स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो स्कीम फॉर लिवलीहुड एंड पॉवर्टी एलिवेशन इन अर्बन एरियाज में आप देख सकेंगे कि ये सारे मिशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 9 का 9th पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सिटीजन सर्विसेज इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों में कैसे हम सूचना तकनीक का प्रयोग करके नागरिकों के जीवन को और अच्छा या अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का नाम सुना होगा आपने, ई गवर्नेंस। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट की सुविधा, ग्रीवांसेस रिड्रेसल यानी कि जो शिकायतें हैं उसको सही ढंग से सुना जाए, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी जारी करने वाली संस्थाएं यही होती हैं। एग्जाम्पल, स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड, मोबाइल ऐप, GIS मैपिंग, समथिंग लाइक दैट। These things are covered in the point number 9 of topic number 9 of GS, right? Concept of environment protection in urban areas, यानी कि
शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण का संरक्षण भी काफ़ी जरूरी है, उससे संबंधित भी चीज़ें आ सकती हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स, अर्बन फॉरेस्ट्री, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो दीज मेथड्स शुड बी यूटिलाइज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन अर्बन एरियाज। व्हाट आर दीज ग्रीन बिल्डिंग्स के मतलब ये नहीं कि हरे रंग की बिल्डिंग है। ग्रीन बिल्डिंग से मतलब ये है कि उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है और आसपास की जो ग्रीनरी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अर्बन फॉरेस्ट्री कहते हैं जिसको, समथिंग लाइक दैट। नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट ऑफ टॉपिक नंबर 9 इज कॉन्सेप्ट ऑफ ईज ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम आपने सुना ही होगा, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है ईज ऑफ लिविंग इन अर्बन एरियाज का। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बाय MOHUA, ये किस मिनिस्ट्री की बात हो रही है आप मुझे हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। पैरामीटर सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, डिजिटल एक्सेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। So these things make the living in urban area quite easy. That is called what? Ease of living in urban areas. So in the 9th topic we have 11 points which need to be discussed and need to be studied. अब जो टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए हैं यहाँ से संभवतः किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, the 74th Constitution Amendment Act 1992 mainly deals with what? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस चीज से है? पंचायती राज से बिल्कुल नहीं है, अर्बन लोकल बॉडीज से है, फंडामेंटल राइट से नहीं है और ना ही इमरजेंसी प्रोविजन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच मिशन फोकसेस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्वच्छता इन इंडियन सिटीज? PM आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन स्मार्ट सिटीज मिशन एंड अमरूत। द आंसर शैल बी स्वच्छ भारत मिशन का संबंध किससे है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता से है। दीनदयाल उपाध्याय योजना, ठीक है, NULM स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट? रूरल एम्प्लॉयमेंट? नो वे। अर्बन प्लानिंग? यस बट नॉट कंप्लीटेड। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? नो। अर्बन प्लानिंग लिवलीहुड एंड पॉवर्टी एलिवेशन मींस अर्बन प्लानिंग लिवलीहुड यानी कि जीविका और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंध है किस चीज का? इस योजना का। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर सिटीज इज रिलीज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? अर्थात ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन से मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दैट इज MOHUA। मैंने बता दिया आंसर इसका फिलहाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन? शहरीकरण के संबंध में चुनौती क्या नहीं है? ट्रैफिक कंजेशन है, स्लम डेवलपमेंट है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज नॉट सपोज टू द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यही इसका आंसर होगा। और वाटर स्कार्सिटी भी चैलेंज है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाए हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को सही ढंग से एक रीडिंग भी अगर मार लेते हैं तो मान के चलिए कि 20 में से आपके 15 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, राइट? तो अगर उससे संबंधित चीज़ें आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इजी टॉपिक है बट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इग्नोर कर देंगे तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं या तो क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा ही नहीं। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जल्दी ही हम लाइव क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं GS की, जिसका संबंध टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले एग्जाम से है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।